बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हैरान कुन खबर सामने आई है। कोई सोच नहीं सकता था कि अचानक कुछ ऐसा हो सकता है। एक तरफ हुकूमत पूरी कौम के सामने नंगी हो रही है, यू टर्न पर यू टर्न ले रही है, सिर्फ और सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब को खुश करने के लिए, उनको नवाजने के लिए, उनकी झोली भरने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप देखिए ना कि खुद हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पहले पास किया, सामने लेकर आए, और उसमें क्या किया कि जी अब 3 जजेस होंगे और वो फैसला करेंगे, कमेटी बनेगी और उसमें चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर मोस्ट 2 होंगे। लेकिन जब देखा कि काजी फाइसा साहब को मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, अब काजी फाइसा साहब को हम दोबारा ताकत ये देते हैं, क्योंकि बंदयाल साहब को एम्बैरस करना था इसलिए पहले कानून लाए, अब उसी कानून को दोबारा बदलते हैं और काजी साहब को इख्तियार दे दिया कि तीसरा जज आपकी मर्जी का होगा। यानी जज काजी साहब की मर्जी के, निजाम काजी साहब की मर्जी का, आगे एक्सटेंशन उनकी मर्जी की, सारा कुछ उनके लिए, क्योंकि हसनात मलिक साहब की बकौल कि काजी फाइज ईसा साहब मौजूदा सिस्टम की गारंटी हैं, उनके बगैर समझा जा रहा है ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। जिस तरह उन्होंने बल्ले का निशान छीना, जो कुछ उन्होंने किया पाकिस्तान की तारीख में, जिस तरह से इंसानी हकूक की पामाली होती रही, काजी साहब ने कहा जी मैं तो देखता ही नहीं टीवी, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और लोग अगवा होते रहे, लापता होते रहे, उनके जजेस खत लिख लिख कर बताते रहे, और अभी तक वो मामला जिस तरह से लटका हुआ है 6 जजेस के खत का, और हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी इन जजेस के हवाले से कानून साजी कर लो और इनको उठाकर किसी और सूबे में फेंको, जहां चाहे कभी इधर फेंको कभी उधर फेंको, ताकि कोई केस ना सुन सकें, कोई बात ना कर सकें। एक मिसाल कायम करो इनके लिए कि इन्होंने कैसे बता दिया कि इनको टॉर्चर इनकी फैमिली को किया जा रहा था, इनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए हुए थे। तो काजी साहब तो उस हद तक गए कि लोग जस्टिस मुनीर को भूल गए, सब कुछ काजी साहब के लिए किया। तो अब क्या हुआ है कि काजी साहब इतने गुस्से में आए कि भरी अदालत में उन्होंने कहा कि सबसे आसान काम है चीफ जस्टिस को गालियां दो, गालियां, और ये देखो ये लोग जाकर अब गालियां देंगे, मुझे चीफ जस्टिस को गालियां देंगे, खुद कह रहे हैं। तो हुआ क्या है, क्या जो वकला निकल रहे हैं, जो अली अहमद कुर्द ने कहा और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे दे काजी फाइसा साहब, और अपने उनके लोगों ने, अपनी बार ने, बलूचिस्तान बार ने जब ये कहा कि तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस साबित हुए हैं, तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाहिर लिखा जाता है कि जी बड़े बड़े बुरे जज आए, इन्होंने कानून आइन को पामाल किया, लेकिन अब बलूचिस्तान बार कह रही है, अली अहमद कुर्द कह रहे हैं, तो आप सोचिए क्या हाल होगा। क्या ये वजह है कि वो गुस्सा कर रहे हैं? वरना तो उनको आज खुश होना चाहिए था। सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। आगे नजर आ रहा है कि आईनी तरमीम नहीं हो सकी तो उसका दूसरा हल निकाला जा रहा है, मखसूस नशिस्तें जिस तरह से फिर छीनी जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ है। तो क्या हो गया काजी साहब को? क्या अंदर कोई एक बगावत की सी कैफियत है? ये जो खबरें आई थी कि 14 जजेस कह रहे हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाने की बात है जो हो रहा है, जिस तरह ये आईनी तरमीम लाने की कोशिश हो रही है। फिर आपने देखा कि वजाहत आई कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला किया है उस पर अमल दरामद करे। तो अंदर क्या हुआ है कि काजी साहब इतने गुस्से में, क्योंकि बाजार तो सब कुछ उनके हक में हो रहा है और वो इस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, पैसे देकर बस कुछ भी। ये काजी साहब बोल रहे हैं साफियों के बारे में। अली मिन गंडापुर ने जब कहा था कि कुछ टाउट होते हैं और इस तरह से है, यानी जो साफी सामने बिठाकर, एक बंदा अगवा हुआ है उसको सामने बिठाकर कहे जी मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, वो क्या है? को साफी है, साफत के नाम पर धब्बा है कि पता है कि लोग अगवा किए गए हैं, लापता किए गए हैं, उनको जबरदस्ती लाकर बिठाया गया है, एक्सेप्टेड, उनसे ये इंटरव्यू करवाया जा रहा है और अपनी खिदमात पेश करते हैं और गंदे इल्जामात लगा रहे हों फैमिली की बारे में, यानी कोई अखलाकियात नहीं, कुछ नहीं, और उनके इंटरव्यूज कर रहे हों, वो साफी। अच्छा, अब कहते हैं कि जी पैसे देकर बस कुछ साफियों को खरीद लो, प्रोपेगेंडा करो, बस ये कुछ साफी तो बिक जाते हैं, खरीद लो चंद पैसे देकर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइसा साहब ने रिमार्क्स दिए हैं और केस था मुल्क भर की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स मुकर्रर ना करने का केस था, और उसमें उन्होंने ये रिमार्क्स दे दिए हैं। सिर्फ ये नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है किराए के साफियों को भी ठीक करेंगे। ओह, काजी साहब तो अब छोड़ेंगे नहीं किसी को। और पहले कहते थे जी मैंने कभी तौहीन अदालत नहीं कहा, फलां नहीं किया, अब कह रहे हैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। इसके साथ साथ काजी फाइसा साहब जो हैं वो इतने गुस्से में हैं, जो उन्होंने आज रिमार्क्स दिए हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है, और उनके अल्फाज हैं कि जी ये सारा एक मखसूस टोला है, या ये देखें हुआ ये कि एक यूनिवर्सिटी की एक
जो रेक्टर थी वो पेश हुई और वो व्हील चेयर पे थी। तो बस उनको देखा और गुस्से में आ गए कि इनको बाहर निकालो, ये ड्रामा कर रही है, इसको बाहर निकालो। यहाँ से काम खराब हुआ और उस पर ये सारा कुछ फिर गड़बड़ हुआ। अब जो रिपोर्ट हुआ है, जो साफ़ी बता रहे हैं, रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, बताते हैं रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक की कमरा अदालत से रवानगी के साथ साफ़ियों की कमरा अदालत से बाहर जाने पर चीफ जस्टिस बरिम हो गए, क्योंकि ये रेक्टर थी इस्लामी यूनिवर्सिटी की समीना मलिक। ये जब आई तो व्हील चेयर पर थी, तो काजी साहब ने कहा कि ये ड्रामा कर रही है और ये ऐसी व्हील चेयर पर आई हुई है, ये बीमार नहीं है, इनको बाहर निकाल दें। अगर आप बीमार हैं और काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। जिसके बाद अदालती अमले ने कमरा नंबर 1 से समीना मलिक को बाहर निकाल दिया। ये सारा वाक़या हुआ है असल में। और इसके बाद जब वो साफ़ी भी कुछ बाहर गए तो काजी फाइसा साहब जो हैं वो गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर कहा कि ये जो बाहर साफ़ी गए उनके बारे में 3-4 ये अल्फाज हैं, कोट अनकोट, 3-4 किराए के साफ़ी बाहर जाकर गालियां देना शुरू कर देंगे, गालम गलोच करो तो सब ठीक है। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। ये काजी फाइसा साहब के अल्फाज हैं। 3-4 किराए के साफ़ी बाहर जाकर गालियां देना शुरू कर देंगे, गालम गलोच करो तो सब ठीक है। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। अब ये अजीब बात है कि काजी साहब को खुश होना चाहिए कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जिस तरह सारी महफिल सजाई जा रही है काजी साहब के लिए, तो उस वक्त में ये अल्फाज और ये सब कुछ बता रहा है कि ऑल इज नॉट वेल और अंदर कोई बड़ी तबाही हो रही है, बहुत एक लावा फट गया है। और वकला की तरफ से भी शायद उनको कुछ बताया जा रहा है, जजेस की तरफ से बताया जा रहा है, जिससे उनको अंदाजा हो रहा है कि इज्जत खाक में मिल गई है या क्या हुआ है। क्योंकि इसका मतलब है वकला निकल रहे हैं। बात ठीक है, मुनीर मलिक साहब की सीनियर वकील हैं जो इनके वकील रहे, यानी आज इनके साथ जो वकील रहे वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो इनके वकील थे आज वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो आखिरी हद होगी, काजी फैसल ने बहुत कुछ कर दिया, अब ये नहीं कर सकते, इस पर वो नहीं मानेंगे। अब भी उनसे कुछ लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं। और मैं देख रहा था इनमें वो लोग जो इनके बारे में अच्छा बोलते थे, बैरिस्टर सलाहुद्दीन ये कह रहे हैं, जो साफ़ी इनके साथ खड़े थे मुश्किल वक्त में, असद तूर से लेकर असनात मलिक, दीगर लोग के जी बड़ा गलत हो रहा है फलां, मतीउल्लाह जान साहब, मैं नाम गिनाता चला जाऊं, तो आज जनाब काजी साहब कह रहे हैं कि वो तनकीद चुके कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी किराए के ये साफ़ी फलां, ये गालियां देते हैं। क्या ये वजह है कि अब अवाम की राय इस वक्त और जजेस वकला वो मंसूर अली शाह के साथ खड़े हो गए हैं और आगे रिटायरमेंट के बाद सिर्फ बदनामी है, कितना अरसा आप ओहदे पर रह लेंगे? कि लोग अब कोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं काजी साहब आप कहते थे कि सदारती ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ हंगामी सूरत हाल में लाना चाहिए, और आज आप देखिए कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है। और फौरी तौर पर यही हुकूमत जब से आई है तब से कोई आइन, कोई कानून, कोई अपनी जजमेंट सुनानी नहीं देखनी। अब फौरी तौर पर रात के अंधेरे में ऐसे ऑर्डिनेंस आ गया है, और वो भी क्या कि सुप्रीम कोर्ट के को किस तरह से चलाना है, क्या करना है, और कौन सा केस कब लगेगा, जो केस पहले आएगा उसको इस तरह सुना जाएगा, उसकी सारी रिकॉर्ड रखा जाएगा, फलां किया जाएगा। एक एक चीज डिक्टेट कर रहा है कौन? सदर की तरफ से जनाब ऑर्डिनेंस आ रहा है। ऑर्डिनेंस यानी कोई पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई काबीना का इजलास नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक आया है, पर्ची आई है और सदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और खत्म। तो काजी साहब के वो अल्फाज, वो फैसले कहाँ गए कि ऑर्डिनेंस नहीं आ सकते इस तरह, और हंगामी सूरत हाल हो तो चलो और बात है, ये कैसे आ गया? आज उसी ऑर्डिनेंस के तहत वो अब पावर ले रहे हैं कि जी मुनीब अख्तर को हटाएं और अपनी मर्जी का कोई जज लगा दें। ये चीज़ें हैं कि लोगों को समझ आ गई है, आंखें खुल गई हैं, जिसकी वजह से ये बात कर रहे हैं। फिर 16 रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए और दरख्वास्त लानी चाहिए कि ये आइन तबाह हो रहा है, इसको रोको। और काजी साहब एक्सटेंशन पर वजाहतें दे रहे हैं कि नहीं सारों को दें तो फिर तो मैं लूँगा। ये सारी चीज़ें जो लोगों के सामने आई हैं, क्या ये उसका असर है, उसके असरात हैं कि काजी साहब इतने गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि उफ़, वो कह रहे हैं जी गालियाँ देना सबसे आसान है, ये किराए के बंदे हैं, इनको देख लेंगे, ये जाकर बाहर गालियाँ देंगे। अब अब देखते हैं कि जिनको इन्होंने कहा है कि गालियाँ देंगे, जो रिपोर्टर्स अंदर मौजूद थे, सीनियर रिपोर्टर्स हैं, वो जाहिर है कि कैसे ये बर्दाश्त करेंगे। अब क्या साफ़ी तंजीमें अब खड़ी होंगी, अब तनकीद करेंगी? जिस तरह गंडापुर के अल्फाज थे, फ़र्क तो कोई नहीं है, काजी साहब ने भी वही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब कहाँ जाएंगी साफ़ी तंजीमें और वो किस तरह की स्टेटमेंट्स देंगी, देखना होगा। क्या अब
कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ साफी तंजीमें खड़ी होंगी। इतनी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त, यकीन करें इस दौर में इन हालात में आसान काम नहीं है। और वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि क्या हुआ है। जिस तरह मैंने अर्ज किया आपके सामने, जो हुआ मैंने आपके सामने रख दिया है। ये काजी फैसल साहब कह रहे हैं ये सारा कुछ हुआ है आज अदालत में, कोई समझ नहीं आ रही क्या हुआ, कैसे हुआ पीछे, और खबर भी मैंने आपसे शेयर किया, और साथ के जी क्या वजूहात समझ आती हैं कि ये तो कुछ अंदर ही अंदर कोई लावा पका हुआ है जो नहीं पता लग रहा। और चूंकि काजी साहब खुद सुप्रीम कोर्ट में हैं तो वो उसकी हिद्दत, उसकी तपिश वो महसूस कर रहे हैं, और उनको पता लग रहा है कि वकला भी निकल रहे हैं, जजेस भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है, आवाम भी हैं, और वो सब देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। और तारीख में तो बाद की बात है, अभी सब कुछ सामने आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।